तेजस्वी यादव भी तो वही हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं। और इस बारे में रामचरित जो महापुरुष हैं उनको आज तक युगों तक हमारे महर्षि मानते आए हैं, मुनिजन उनके पूजा करते हैं। आज वो इस तरह से उनका समर्थन करें तो ये उनका भी विचार ये निंदनीय है जी। नहीं, उनको हमको लगता है कि फिर से प्राथमिक विद्यालय में जा करके उनको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि चरवाहा विद्यालय में उनको शिक्षा रामायण के बारे में नहीं दी गई है। ग्रंथ का इस तरह से दिग्भ्रमित करने वाले भाषाओं का इस्तेमाल करना, उनके अर्थ को अनर्थ करके लोगों के सामने में समक्ष प्रस्तुत करना, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे बिहार के हिंदू सनातन धर्मी का ये मानसिक रूप से आघात पहुंचाने वाली बात उन्होंने की है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं अपने मंत्री का, कह रहे हैं कि वो उनका अपना बयान है। देखिए, ये इसका मतलब है वो पाला जा रहे हैं, या दो ही बात हो सकती है, या तो वो पाला जा रहे हैं या नहीं तो वो प्रभु श्री राम को मानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, ये पूरे भारत में इस भाईचारा को बढ़ाया जा रहा है और जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। बिहार में रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है। बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीते दिनों यह बयान दिया था कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाता है, तो वहीं नफरत फैलाने वाले यह ग्रंथ है। एक बार फिर से जो महिला मोर्चा की जो नेत्री हैं बीजेपी की, वो बैठ गई हैं बजरंगबली के मंदिर के बाहर, जहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रही है। बता दें आपको कि मेरी मौजूदगी अभी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर है, तो वहीं लाजवंती जहाँ हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की, जुड़ेंगे बात करेंगे। आप लोग रामचरितमानस को लेकर पाठ कर रही है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाता है, कैसे देखती है? देखिए, हम लोग आज पूरे महिला मोर्चा बिहार में हर एक जिला में हर एक मंडल में हनुमान मंदिर के समक्ष आज रामायण पाठ कर रहे हैं। ग्रंथ का इस तरह से दिग्भ्रमित करने वाले भाषाओं का इस्तेमाल करना, उनके अर्थ को अनर्थ करके लोगों के सामने में समक्ष प्रस्तुत करना, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे बिहार के हिंदू सनातन धर्मियों का ये मानसिक रूप से आघात पहुंचाने वाली बात उन्होंने की है। और निश्चित रूप से उनका जो ये वक्तव्य है, उनका जो ये बयान है वो निंदनीय है। प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे और वो अपने भाषा को वापस लें, ये हम लोगों का है। और जो माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें, नीतीश कुमार जी अपने मंत्री को बर्खास्त करें, ये हम लोग का अविलंब मांग है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं अपने मंत्री का, कह रहे हैं कि वो उनका अपना बयान है। देखिए, ये इसका मतलब है वो पाला जा रहे हैं, या दो ही बात हो सकती है, या तो वो पाला जा रहे हैं या नहीं तो वो प्रभु श्री राम को मानते नहीं है। वो स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं बता रहे हैं सभी के समक्ष कि हम प्रभु श्री राम को और रामायण को नहीं मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रभु श्री राम को मानने वाले होंगे, जो रामायण को मानने वाले, वो इस तरह की भाषा का समर्थन कभी नहीं करेंगे। वो अविलंब अपने मंत्री को बर्खास्त करें, अपने मंत्री को पार्टी से निकालें, और नहीं तो हम लोग का ये जारी रहेगा। और प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है कि तेजस्वी यादव प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, तो ये तो आने वाले समय में इसका तो हमको भोगना पड़ेगा। बीते दिनों जगदानंद सिंह ने कहा था कि रामचरितमानस ग्रंथ में अच्छी चीजें भी है लेकिन उसमें कचरा भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है उसमें कचरा हो ही नहीं सकता है। आप एक एक शब्द इसका देखेंगे, हर शब्द का कुछ न कुछ मायने है, हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ है, और वो सभी सार्थक अर्थ है, कोई कचरा वाली अर्थ उसमें नहीं है, सार्थक अर्थ है सभी का। समझने की बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तो जैसी, तो उनको दिख रहा है कचरा, लेकिन बाकी लोग जो इसमें इतने सारे लोग मानने वाले हैं, इसमें कचरा का कोई बात ही नहीं है, उनके मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है, इसलिए वो इस तरह की बात बोलते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, सवाल खड़ा कर रही हैं, लगातार जो महागठबंधन दल है वो कह रहा है कि भाजपा वाले राजनीति जो करते हैं जाति और धर्म पे करते हैं। देखिए, भाजपा कभी भी जाति और धर्म पे राजनीति की नहीं, भाजपा हमेशा विकास की राजनीति की है और हमेशा विकास की ही बातें करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे प्रदेश के नेतृत्व करने वाले जो भी लोग हो, सभी लोग आप देखिए विकास का ही वो बात करते हैं। राजनीतिक उन्माद तो वो लोग फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद तो वो लोग फैला रहे हैं। आप गए थे किसी जगह पे, आप वहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय में आख्यान हो रहा था, उसमें फिर आपको रामायण की चर्चा करने की क्या बात थी? आपसे किसी ने सवाल तो नहीं पूछा था, आपसे किसी ने इस
पर भी चर्चा करने का तो ये विषय था नहीं आपका। आपने जब चर्चा किया तो निश्चित रूप से आप धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये चर्चा किया था और इस भाषा पे अटल रहने की बात है, आप उस पे अड़े रहने की बात है कि आप चाहते हैं कि बिहार में धार्मिक उन्माद फैले, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो महागठबंधन दल है वो चाहती है कि धार्मिक उन्माद फैले, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो वहीं यह तस्वीर जो है वीरचंद पटेल पथ पर जो मंदिर है शिव पार्वती हनुमान मंदिर, वहाँ पर प्रदर्शन भाजपा महिला मोर्चा की तमाम नेत्री कर रही हैं। तो वहीं सीधा महागठबंधन के नेताओं पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके का जो बयान है वो नहीं देना चाहिए। तो वहीं बर्खास्त जल्द से जल्द बिहार के शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। यह तस्वीर देख सकते हैं, तमाम भाजपा की महिला मोर्चा की जो नेत्री हैं वो मौजूद है। तो वहीं लाजवंती झा जो कि प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, उनसे हमने बात किया। और भी महिलाएं हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, फिर से एक बार पाठ कर रहे, रामायण पाठ, क्या कुछ कहिएगा? ये हम लोग अपने मतलब जो हमारे शिक्षा मंत्री ने जो ये इसके लिए खिलाफ जो बोला है वो हम लोग को जब तक माफ़ी नहीं मांगते हमारे देशवासियों से, हम लोग से, तब तक हम लोग ये पाठ करने का निर्णय लिया है और उसी के खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर पाठ आप लोग कर रही हैं, क्या कहिए? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञान नहीं है, उनको रामायण का शब्दार्थों का अर्थ नहीं है, या वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं वो जिस दल से हैं। लेकिन हम अपने अस्तित्व को, अपने देश के जो मथी है उसको हम लोग ये अपमान नहीं सह सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उन्हें एक सिखाने का काम किया है। अब नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो ऐसे लोगों के साथ देते हैं, उनको हटाते हैं, उन पर प्रश्न उठाते हैं कि नहीं। तो ये तो तमाम ये महिला हैं और महिलाओं की तमाम आपने बात सुनी है। तो वहीं एक और महिलाएं हैं, लड्डू वगैरह भी रखी हुई हैं, रामचरित्र मानस का पाठ भी कर रही हैं, रामचरित्र मानस का पाठ कर रही हैं, लड्डू वगैरह भी रखी हुई हैं, क्या कुछ? जो बयान शिक्षा मंत्री दिए हैं वो बहुत ही गलत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हम लोगों को जय श्री राम करना भी सिखाते हैं और रामायण भी पढ़ना सिखाते हैं। जितनी भी अच्छी संस्कार है ये हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। ये पूरे भारत में इस भाईचारा को बढ़ाया जा रहा है और जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। लगातार जो बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि कचड़ा भी है रामचरित्र। जी नहीं, उनको हमको लगता है कि फिर से प्राथमिक विद्यालय में जा करके उनको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि चरवाहा विद्यालय में उनको ये शिक्षा रामायण के बारे में नहीं दी गई है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप रामचरितमानस का जो बुक है, किताब है, आप लेकर पढ़िए तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जो कि आप अपने इस बयान से विचार करेंगे कि हमने कितना बड़ा गलत बयान दिया हुआ है। तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री का। तेजस्वी यादव भी तो वही हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं और इस बारे में रामचरित्र जो महापुरुष हैं उनको आज तक युगों तक हमारे महर्षि मानते आए हैं, मुनिजन उनके पूजा करते हैं। आज वो इस तरह से उनका समर्थन करें तो ये भी उनका भी विचार ये निंदनीय है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जातीय उन्माद फैला रही है। जी नहीं, भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलती है। तमाम महिलाएं थी भाजपा की, तो वहीं लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है पाठ कर रही हैं। तमाम महिलाओं का यह आरोप है कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं। तो वहीं कुछ महिलाओं का यह साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को कार्रवाई करना चाहिए। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री को पार्टी से निलंबित करना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं तमाम महिलाएं जो है वो पटना की सड़कों पर बैठ गई हैं। बता दें आपको कि भाजपा की महिला मोर्चा की तरफ से जो है रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम महिलाएं जो हैं वो रामचरितमानस पाठ कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक।